होगा, प्रकृति बनेगी। और प्रकृति वर्षा तभी होती है जब पेड़ पौधे हरियाली होते हैं, तब आपके पास धन बहुत हो जाए, संसार में बहुत पूरा कुबेर भगवान आपके घर में भर जाए और आपके घर में अनाज न हो तो पैसा तो कोई खाएगा नहीं। तो गौ माता तो चारा खाएंगी और चारा के लिए वर्षा की बारिश हो, वर्षा जब होगी तभी होगा। और वर्षा वृक्ष से होता है। और मेरा भी यहाँ इस गौ सेवा धाम में बहुत बड़ा योगदान है, मैंने कल बोला था। और गुप्त में देवी जी के पिता और माता जी से मैं पूछूंगा कि मैंने गुप्त दान किया हूँ, तो आप हमें गुप्त में बताइए कि मुझे यहाँ क्या सेवा करनी है, क्योंकि गुप्त दान का और एक अलग ही आनंद है। और यहाँ से जाने के बाद मैं उत्तरांचल सरकार मुख्यमंत्री से मिलूँगा। मैं उनसे कहूँगा कि बद्रीनाथ में अगर हमारी संस्था अगर हमको देते हैं, बद्रीनाथ में जितना नुकसान हुआ है, तो विश्व यज्ञ अनुष्ठान पर्यावरण ट्रस्ट जो है हमारा पूरे बद्रीनाथ का निर्माण कराएगा हमारे शिष्यों भक्तों के माध्यम से। और बाकी हम आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और यह देवी जी का ऐसा स्थान भारत में कम से कम 108 बनना चाहिए, तब ये इनका संकल्प पूर्ण होगा। बहुत बहुत आपको साधुवाद चित्रलेखा जी, और आपने बहुत सुंदर कार्य किया है समाज के लिए। एक प्रेरणा के आप स्रोत हैं, और यह स्रोत जो है सरोवर में जाके बदल जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो परम पूज्य श्रद्धेय महामंडलेश्वर अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज का प्रवचन आशीर्वचन हम सब ने श्रवण किया, और हम सब बहुत भाग्यशाली है कि महाराज श्री का आशीर्वचन हमें प्राप्त हुआ। और भी संत महापुरुष का आशीर्वाद हम सब यहाँ पर जो आए हैं उनका श्रवण करेंगे बड़े ही प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से। गौ सेवा किस प्रकार हम कर सके, एक आम जनमानस कैसे गौ माता के प्रति अपने तन मन धन से समर्पित हो चुके। आइए हमारे बीच परम पूज्य श्रद्धेय प्रातस्मरणीय स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज पतंजलि हरिद्वार से फोन लाइन पर हैं। बिल्कुल शांति के साथ सब उनके आशीर्वचन श्रवण करें। राधे राधे। सभी लोग बिल्कुल शांति के साथ, क्योंकि फ़ोन पर है तो आप सब थोड़ी आवाज़ या थोड़ा बीच में लगना चाहिए कि हाँ होडल की धरा पर इतने सुंदर श्रोता बैठे हैं जिनमें अनुशासन है, जिनमें शांति है। बिल्कुल शांतिपूर्वक आप श्रवण करेंगे, क्योंकि महाराज श्री मैंने पहले भी बताया, अभी उत्तराखंड में सभी महापुरुष अपनी अपनी योग्यता के अपने अपने सामर्थ्य से, अभी हमारे परम पूज्य श्रद्धेय श्री संजीव ठाकुर जी भी बता रहे थे कि उन्होंने भी उत्तराखंड में जो आपदा आई है वहाँ अपना सेवा वहाँ तक पहुँचाई है, कुछ सामग्री धन के रूप में। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में, हमारे समाज में एक ऐसा संत समाज है कि जब भी कोई भी आपदा आती है तो हर एक संत आगे आता है। तो आइए सभी श्रवण करें। नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर थोड़ा सिग्नल के हिसाब से महाराज श्री हमें आशीर्वाद देंगे। चाहे संतों का तो एक भाव जुड़ जाए, वही उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद है। भाव एक गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में उनका एक मन, क्योंकि तन कहीं भी हो, तन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन जहाँ पर हो उस बात से बहुत अधिक फर्क पड़ता है। तो मन जो संत आज यहाँ पर उपस्थित नहीं आ पाए, सभी संत महापुरुषों ने अपना आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं, अपने आशीर्वचन हम सबको ज़रूर भेजे हैं आप सब तक पहुँचाने के लिए कि आप हम सब ऐसा संकल्प लें, ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा करें, दृढ़ निश्चय करें। कल भी मैंने आप सभी को मदर टेरेसा की जो एक बड़ी ही सुंदर दृढ़ निश्चय की जो एक कथा कि किस प्रकार उन्होंने अपने विश्वास के साथ इतना अद्भुत काम भारत में आके किया,
इतनी सुंदर सेवा की सिर्फ और सिर्फ एक दृढ़ निश्चय की वजह से। और आज अगर ये गौ सेवा धाम हॉस्पिटल बनने जा रहा है, आज इसका शिलान्यास हुआ है, तो ये सिर्फ आचार्य जी हाँ। तो बोलिए स्वामी जी। मैं तो आप लगाएंगे तभी तो बोलूं। रेडी है महाराज जी। जी जी जी, मेरी आवाज सभी सुन पा रहे हैं शायद जी। क्योंकि फोन लगने में काफी दिक्कत हुई, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। मैं यह जो गौ सेवा धाम का बहुत ही पुनीत संकल्प लेकर के और चित्रलेखा देवी जी ने जो ये अनुष्ठान प्रारंभ किया है, इसके लिए मैं गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के सभी कार्यकर्ताओं का और दाताओं का धन्यवाद करता हूं। और मंच पर आसीन हमारे सभी महापुरुष, हमारे पूज्य बाबा विनोद जी वहां पर विराजमान हैं, श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी, पूज्य अरुण गिरी जी महाराज और पूज्य गिरधारी बाबा जी, और अभी अभी जो आशीर्वाद देकर के गए पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, पूज्य संतों को। और पूज्य श्रद्धेय आचार्य भागशा जी महाराज जी को भी वहां पर आना था, मुझे भी आना था, लेकिन इस समय श्रद्धेय आचार्य श्री क्योंकि गुप्त काशी है और पूरी संस्था इस उत्तराखंड की आपदा में सेवा में लगी हुई है और इसलिए हम नहीं आ पाए, उसके लिए हमें खेद भी है। मैं इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि बचपन में अक्सर लोगों के सपने होते हैं कि मुझे इतना धन, इतना वैभव, इतनी प्रतिष्ठा पानी है, कोई बहुत बड़ा आश्रम बनाना है, या और दूसरे बहुत से सपने लेकर के लोग काम करते हैं। लेकिन अपने बचपन में ये जो सपना लिया है पूज्य चित्रलेखा देवी जी ने, ऐसी श्रद्धामयी विदुषी, हम उसको किस शब्द से कहें, शब्द उनके लिए छोटे पड़ जाते हैं, बहुत महिमा है देवी चित्रलेखा की। और उनके इस संकल्प को, उनके इस सपने को, उनके इस संकल्प को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। और आज जितने भी महापुरुष आए हैं, उनका सबका आशीर्वाद इनको मिला है, क्योंकि इन्होंने संकल्प बहुत ऊंचा लिया है। और गौ सेवा की महिमा क्या और गौ सेवा की आवश्यकता क्या है, ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। मैंने तो बचपन से गौ सेवा की है। लोग अपने अपने जीवन का श्रेय किसी को देते हैं, तो मैं तो अपने जीवन का श्रेय, अर्थात मैं एक साधारण घर में अनपढ़ माँ बाप के यहाँ पैदा हुआ और आज करोड़ों लोगों का यदि मुझे प्यार मिला है तो उसके पीछे गौ माता का आशीर्वाद मैं मानता हूँ। मैंने बचपन में अपने हाथों से गाय का गोबर उठाया है और एक दो नहीं, अकेले मैंने खुद 50 गायों की खुद सेवा की है। अपने हाथों से 20 25 गायों का दूध मैंने खुद निकाला है। और गुरुकुल में पढ़ते समय मेरे साथ के दूसरे विद्यार्थी कहा करते थे कि हम यहाँ गोबर खाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। लेकिन मैं गौ सेवा करने में अपना अहोभाग्य मानता था, सौभाग्य मानता था। तो आज मुझे अकिंचन को जो कुछ जीवन में मिला है, मैं उसका पूरा श्रेय गौ माता को देता हूँ। और मुझे लगता है जिसके जीवन में कुछ भी सौभाग्य है तो गौ माता से है। मैं इस पवित्र अनुष्ठान के लिए जो गौ सेवा धाम का हॉस्पिटल का जो बहुत ही ऊंचा संकल्प लिया है, और उस संकल्प के लिए मैं एक बार अपने पतंजलि योगपीठ की ओर से, अपने स्वयं की ओर से देवी चित्रलेखा जी को बहुत साधुवाद देता हूँ। और जो भी वो वहां पर सेवा कर रही है, उस सेवा में पतंजलि योगपीठ पूरी तरह से पहले भी साथ था। और मैं इतनी सी बात कहता हूँ कि उसमें जो भी वार्ड बनाएंगे कोई और जो उसके लिए भवन निर्माण का कार्य होगा, उसमें एक बड़ी सेवा हम पतंजलि योगपीठ की ओर से भी देंगे। जो भी देवी जी कहेंगे वो सेवा वहां पर हॉस्पिटल में पतंजलि योगपीठ की ओर से हम बनवा देंगे। ये तो एक सेवा की मैंने बात कही है। ये कोई अनुदान की वाला प्रश्न नहीं है।
लेकिन बात यह है कि जब पवित्र कार्य को, ये तो है नहीं कि सारे सेवा के कार्य केवल पतंजलि योगपीठ को ही करने हैं। जो भी सेवा का काम करे हम तो अपना ही काम मानते हैं। और जैसा हमारे विनोद बाबा जी ने भी कहा कि उनका गुप्तदान है, इसलिए मैंने घोषणा नहीं की है दान की, क्योंकि बाबा जी ने पहले ही गुप्त वाला प्रसंग छेड़ दिया है। तो जो भी इसमें सहयोग होगा तो वो हम राशि में उसकी घोषणा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा योगदान पतंजलि योगपीठ का इस गो सेवा धाम हॉस्पिटल में होगा। और यदि आगे इसमें गौशाला के साथ में नंदीशाला और कुछ नस्ल सुधार का इस तरह का कोई कार्यक्रम होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर गौशाला के साथ में एक नंदीशाला होनी चाहिए। यदि नंदीशालाएं अच्छी होंगी तो हमारी गायें बहुत अच्छा दूध देंगी। आपकी जानकारी के लिए आज भी हमारे पास में करीब 700 गायों की गौशाला है और हमारी हर गाय लगभग 15-20 किलो दूध देती है। मेरा विचार है, मुझे उसमें 10-15-20 साल लगेंगे शायद। जैसे ब्राजील में हिंदुस्तान की गाय 50-60 किलो दूध देती है, ऐसे हम हिंदुस्तान में गौ सेवा के ऊपर गौशाला जो है नंदीशालाओं पर गाय के ऊपर अनुसंधान करके हिंदुस्तान में हम 50-60 किलो दूध देने वाली गाय तैयार करना चाहते हैं। और जिस दिन ये 50-60 किलो दूध देने वाली गाय तैयार होगी उस दिन हिंदुस्तान में गौ हत्या होगी ही नहीं, ये मेरी पूरी मान्यता है, ये मेरा संकल्प है। और इसकी आवश्यकता है हिंदुस्तान को, और ये बहुत जरूरी है, और इसके बिना गाय बच नहीं सकती। आज करीब 1 करोड़ गौ माताओं का कत्ल हिंदुस्तान में किया जाता है। कितना अफसोस होता है, कितना दुख, कितनी वेदना होती है। जिस हिंदुस्तान में गौ माता की पूजा की जाती थी उसमें 1 करोड़ गोवंश का कत्ल होता है। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार मैं बता रहा हूँ, करीब 50,000 कत्लखाने हिंदुस्तान में, और करीब 1 करोड़ गौ माता को कत्ल करने के लिए बांग्लादेश भेज दिया जाता है। माने करीब 2 करोड़ गौ माताओं का कत्ल होता है। और हम अपने आप को गो पूजक कहने वाले, जिसके लिए भी पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी कह रहे थे कि सारी गंगाओं का वास गो में है, सारी देवताओं का वास गो में है, गाय के अलग अलग जो पंचगव्य उनमें है, लक्ष्मी का वास गो में है, भगवान राम गो माता से हैं, गो माता ना होती तो राम का जन्म ही ना हो पाता, कृष्ण ना बन पाते, योगेश्वर ना बन पाते, यदि गो माता की सेवा ना कर पाते तो जो है गाँव में अग्रता है, संतो पृष्ठता। माने भगवान कृष्ण गो माता से हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम गो माता से, भगवान शिव गो माता से हैं, हमारी संस्कृति गो माता से है, हमारा सारा अस्तित्व गो माता के ऊपर टिका हुआ है। इसके ऊपर हम अभी निरंतर शोध भी कर रहे हैं। खेती में भी आज करीब 10 लाख करोड़ रुपए के फर्टिलाइजर मानी रासायनिक खाद और कीटनाशक जो हमारे खेतों में हम डाल रहे हैं, और वो जो है वो खाद और कीटनाशक जो हम खेतों में डालते हैं वो शाक सब्जियां अन्न बनकर के वापस हमारे शरीर में आ रहे हैं, और उससे जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहे हैं, SLMM ऑटोइम्यून डिजीज हो रही है, उससे कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। इस आज देश में हर साल करीब 10 लाख लोग कैंसर से मर रहे हैं, और करीब 8 करोड़ लोग अपंग हो चुके हैं। माने बहुत बुरा हालात जो है हमारा हो गया है। यदि हमने गौ माता की सेवा नहीं की तो ये भारत माता ही खतरे में पड़ जाएगी। तो मैं अभी ज्यादा न कहता हुआ इतनी सी बात कहूंगा कि आज गौ माता की सेवा में मुझे लगता है इससे बड़ा कोई और पुण्य नहीं हो सकता। और जो है सारे धर्म का, संस्कृति का, जीवन का, इस सृष्टि का यदि सार है तो वो गौ माता की सेवा में है। और ये पुनीत कार्य करके श्रद्धामयी विदुषी पूज्य चित्रलेखा देवी जी ने बहुत ही प्रशस्त काम किया है। मैं चाहूंगा एक बार सबकी ओर से इनका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं वहां प्रत्यक्ष नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ देर के लिए टीवी के सामने आया हूँ, तो मैं टीवी पर देख रहा हूँ आपका अभिनंदन मैं तालियों के रूप से देवी जी का देखना चाहता हूँ। और केवल तालियों से ही अभिनंदन नहीं, सबके भाव, सबके संकल्प देवी चित्रलेखा जी के संकल्प के साथ में है। और जब वो समष्टि का संकल्प हो जाता है, सब संतों का संकल्प हो जाता है, तो वो संकल्प पूर्ण होता है। और जैसा कि हमारे बहुत ही प्यारे मित्र विनोद बाबा जी मुझसे मिले हैं, और उनका जैसे उन्होंने संकल्प व्यक्त किया कि ये एक गौ सेवा धाम नहीं, ऐसे अनेक गौ सेवा धाम बने, ऐसी हमारी भी शुभकामनाएं हैं। और इनका जो संकल्प है वो दैवी संकल्प है, वो समष्टि का संकल्प है।
वो स्वयं गो माता का संकल्प है, वो भागवत संकल्प है, स्वयं भगवान का संकल्प है। वो संकल्प निश्चित रूप से बहुत शीघ्र ही पूरा होगा। और एक बार पुनः मैं पूज्य सत्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज की ओर से, जो उत्तराखंड में आपदा आने की वजह से स्वयं गुप्त काशी में है और हिमालय क्षेत्र में हमने अनेक जगह पर राहत कैंप लगाए हुए हैं। नहीं तो स्वयं पूज्य सत्य आचार्य बालकृष्ण जी वहां पर विराजमान होते, मैं स्वयं वहां पर होता, लेकिन अपनी भौतिक उपस्थिति हम नहीं दे पाए। लेकिन आध्यात्मिक रूप से, वैचारिक रूप से, संकल्प से हम इस पूरे अनुष्ठान के साथ में हैं। और मुझे तो लगता है बहुत जल्दी ही भारत में ऋषियों का युग आएगा, दोबारा से गौ माता की सेवा होगी, गौ की ब्राह्मण की सेवा होगी, और पूरे देश में फिर से यह हमारी वैदिक संस्कृति, सनातन आर्य हिंदू धर्म वो वैभव को प्राप्त करेगा। कुछ बीच में थोड़ा अंधेरा जरूर आया है, लेकिन फिर से सवेरा आएगा और हम सब मिलकर के गौ माता की सेवा करेंगे, भारत माता को परम वैभवशाली बनाएंगे। और जो इस भारत का यश पूरे ब्रह्मांड में जैसे पहले था, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वर्मा देश से लेकर के वियतनाम और जो है इधर बांग्लादेश तक, और इधर तिब्बत चीन से लेकर के और जावा, सुमित्रा, इंडोनेशिया, बाली और सुमात्रा तक, पूरा बहुत दूर दूर तक, कंबोडिया तक जो भारत का परम वैभव था, अखंड भारत था, वही भारत हम दोबारा बना पाएंगे। एक बार मैं पुनः देवी चित्रलेखा जी के इस पावन संकल्प के लिए उनको साधुवाद देता हूँ, और एक सभी संतों के चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ। और हम होटल में नहीं आ पाए, तो अभी क्योंकि मेरी यात्रा अभी जो जुलाई महीने से फिर से शुरू हो रही है, तो होटल वालों को भी, जिनके दिल को थोड़ी पीड़ा हुई है कि हम नहीं आ पाए, तो मैं बहुत जल्दी ही होटल में भी आऊंगा और गौ सेवा धाम में भी स्वयं आऊंगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। आप निराश ना हो, इस बार थोड़ा कष्ट जरूर हुआ होगा आपको, लेकिन हम दोबारा से आपके बीच में बहुत जल्दी आने वाले हैं। इस संकल्प के साथ मेरे साथ एक बार बोलेंगे, बोले गौ माता की, मेरे साथ में जोर से बोलेंगे, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, सब संतों की जय, और सब होटल वालों की भी जय। मैं सबके चेहरों की खुशी को, प्रसन्नता को देख पा रहा हूँ, लेकिन आपके बीच में न होने का एक अफसोस आज भी है। बहुत जल्दी आपके बीच में दोबारा आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मेरा हृदय से प्रणाम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। तो एक बार सभी दोनों हाथ उठा के परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज का दोनों हाथ उठा के प्रेम से अभिनंदन करेंगे, तालियां बजाते हुए। तो बार बार महाराज श्री ने कहा कि वो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए। कारण क्या है वो भी आप सभी जानते हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण स्वामी जी वहाँ सबकी सेवा में लगे हैं, और वो सेवा बहुत बहुत आवश्यक है। तो फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया कि वो होडल वालों के बीच और गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में जब उनकी यात्रा आएगी तो वो अवश्य पधारेंगे। ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आइए, अब समय बहुत कम है, मैं सभी संत महापुरुषों से प्रार्थना करती हूँ कि संक्षेप में अपना अपना आशीर्वचन देते हुए, क्योंकि सिर्फ 25 मिनट बचे हैं, तो इस प्रकार से कि सभी संतों का आशीर्वचन हमें मिल सके, ऐसी प्रार्थना मेरे सभी के चरणों में है। आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित है परम पूज्य महंत श्री मुरारी दास महाराज श्री श्री राधा मुरारी कुंज मंदिर वृंदावन से। महाराज श्री पहले भी हमारे बीच में एक दिन दर्शन दे चुके हैं कथा के मध्य में। संतों की बहुत महाराज श्री सेवा करते हैं, बहुत ही एक ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि वो हमारे काका गुरु हैं, हमारे सदगुरु देव के छोटे भ्राताश्री हैं। तो महाराज श्री से प्रार्थना कि हमें आशीर्वचन दे करके कृतार्थ करें, हमारे जीवन में गौ माता के प्रति भाव श्रद्धा जागृत करें। राधे राधे। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गौ माता शब्द अर्थ बहुत भावात्मक शब्द है। गौ माता की मुख से जो गोमुख है, जो गंगा प्रवाहित होते हैं, उसी गंगा हमारी सभी
जगत को पावन करते हैं। लेकिन शास्त्र में बताया है गंगा में जो है, वायु पुराण में बताया है 10 करोड़ तीर्थ निवास करते हैं। लेकिन शास्त्र में गौ माता में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं बताया है। और बात ये है, जैसे गंगा की पानी पीने से और नहाने से हम लोग पवित्र हो जाते हैं, लेकिन गौ माता की दूध की धार से हमारी अंतरात्मा पवित्र हो जाता है। हमारे अंतरात्मा में भगवत भावनामय जागृत कर देते हैं, सारे सात्विक भावना को जागृत कर देते हैं। इसलिए गौ माता की सेवा हमारी इष्टों की सेवा है, इष्टों का भी इष्टों की सेवा है गौ माता की सेवा। हम देवी जी को, ठाकुर जी के पास बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं, हमारी देवी जी को जो भगवत भावना और गौ माता की सेवा पूर्ण रूप से सफल बनाए। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। एक बार आप सभी जितनी भी माताएं बहनें खड़ी हैं, आप सबसे प्रार्थना, देखिए 7 दिन आपने बहुत ही सुंदर एक अनुशासन का, एक बहुत ही आपने बिल्कुल आप शांति से बैठे रहे। सिर्फ विश्राम के 25 मिनट 20 मिनट बाकी है, तो अब सब आप लोग उठ के चले जाएंगे और ऐसे थोड़ा विघ्न बीच में पैदा होता है। तो आप सभी माता बहनों से प्रार्थना जो बीच में खड़ी हैं कि आप जैसे 7 दिन तक बड़े ही शांति अनुशासन से कथा श्रवण करते हैं, कुछ समय शेष है, सभी संत महापुरुषों का आशीर्वाद लेकर के आप सभी जाएंगे। तो व्यवस्थापकों से भी थोड़ी प्रार्थना है कि माताओं को थोड़ा बैठाने का कष्ट करें। सभी माताओं से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और अभी प्रसाद भी है, भंडारा भी है, उसका भी आप सब ग्रहण करेंगे। आइए, महाराज श्री का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में भागवत आचार्य, बड़े ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ परम पूज्य श्रद्धेय श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज उपस्थित हैं, जिनको आप टीवी के माध्यम से अपने घरों में श्रवण करते हैं। महाराज श्री बड़ी ही सुंदर गौशाला, समर्पण गौशाला चलाते हैं, जिसमें अनेकों गौ माता की सेवा रक्षा की जाती है। और महाराज जी का जो स्वभाव है वो बड़ा ही बहुत बहुत एक संत की परिभाषा जहाँ बताई जाती है, तो महाराज श्री में वो बड़े ही वो सारे गुण हैं, बड़े ही सरल हैं, बड़े ही विनम्र हैं। तो मेरी उनसे प्रार्थना कि वो आशीर्वचन के रूप में हम सबको कृतार्थ करें। और सभी से एक बार प्रार्थना कि शांति बना करके अपने अपने स्थान पर कुछ समय जो शेष है वो शांति प्रकार अपने स्थान पर बैठे रहें। राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, गौ माता की जय, ब्रजमंडल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरा सौभाग्य है आज अपनी ब्रजभूमि में अपनों के बीच में गौ माता की सेवार्थ बनने जा रहे गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के शिलान्यास के पावन अवसर पर पूज्य संत महंतों की पावन उपस्थिति में और आप सब ब्रजवासी कृष्ण स्वरूप हैं, सब बालिकाएं श्रीजी स्वरूप हैं, आप सबके सन्मुख, आप सबके समक्ष मैं आ पाया, ये मेरा परम सौभाग्य है। पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज का भी आशीर्वचन हमें फ़ोन के माध्यम से मिला और पिछले 16-17 वर्षों से बहुत सारे मंचों पर जाने का सौभाग्य मिलता है। एक बात मैं विचार करता था, क्या मैं उसी देश में रहता हूँ जिस देश में राम पैदा हुए थे? क्या मैं उसी देश में रहता हूँ जहाँ कृष्ण पैदा हुए? छोटा सा था तो एक बात पढ़ता था कि 7 वर्ष के शिवाजी थे। एक दिन 7 वर्ष के शिवाजी आए, क्षत्रियों का हथियार रखना तो धर्म है, तो माँ जीजाबाई ने देखा कि शिवाजी की जो तलवार है वह लाल हो गई थी। 7 साल के शिवाजी को जीजाबाई ने पूछा था कि 7 साल की उम्र में तेरी तलवार लाल हो गई? बोले हाँ माँ, मैं किसी की हत्या करके आया हूँ। माँ जीजाबाई चौंक गई कि 7 वर्ष का बालक शिवाजी, आंखों में लाल डोरे थे, भ्रकुटी तनी हुई थी। बोले माँ, मैं किसी की हत्या करके आया हूँ।
माँ ने कहा तेरा दुश्मन कौन हो गया? और जो शिवाजी ने उत्तर दिया था वह उत्तर सुनकर आपका हृदय भी, मैं कहूँगा आपके भीतर का तेज जग जाएगा। शिवाजी ने कहा कि कोई कसाई गौ माता को काटने के लिए ले जा रहा था, मैंने तलवार लेकर कसाई का वध कर दिया। हम उस शिवाजी की संतान हैं। आज सरेआम गाय को उठाकर लोग ले जाते हैं और मुझे कहने में कोई गुरज नहीं है। होटल के सामने पूरा मेवात है जहाँ पे मैंने गाय के रक्त की नालियाँ देखी हैं। हम कहाँ चले गए? हमें नींद कैसे आ जाती है? जिन वृंदावन विहारी के पावन श्री चरणों को अपने वक्षस्थल पर, अपने हृदय पर रखने से ब्रजांगनाएं इसलिए डर जाती थीं कहीं पावन कमल जैसे चरणों को चोट ना पहुंच जाए। वो पावन चरण वृंदावन में कंकड़ पत्थरों पर चले। माँ यशोदा को कहते हैं अगर मेरी गैया मैया नग्न पैर घूमेंगी तो ये कृष्ण भी गाय की सेवा के लिए आया है, ये नग्न पैर घूमेगा। वो कृष्ण की भूमि और यहाँ पर आज रक्त की नालियाँ बहने लगी। क्यों? हुआ क्या? अथर्ववेद में मैंने पढ़ा एक जगह, तेजो राष्ट्रस्य निर्हंति न वीरो जायते वृषा। मेरे मथुरा के पास की बात थी, यहीं कोसी के पास, यहाँ के एक सैनिक का शव पाकिस्तान के लोग ले गए, किसी का खून नहीं खोला। और अथर्ववेद ने कहा जिस देश में गाय रोती है, जिस देश में गाय को काटा जाता है, जिस देश में गाय का करुण क्रंदन गूंजता है, चीत्कार उठती है, उस देश में वीर पैदा होने बंद हो जाते हैं। उस देश में वीर पैदा नहीं होते, कायर पैदा होते हैं। आज गौ माता की ये दशा हो गई। क्यों? केवल हमारे कारण। पिछले 7 दिन से ये भागवत पंडाल में बाल विदुषी पूज्या देवी चित्रलेखा जी के द्वारा आप सबको भागवत सुनाई गई। गौरक्षा की बड़ी मार्मिक अपील आप श्री के द्वारा की गई, चैनल पर भी सुना। आज समापन होने जा रहा है, आप लेके क्या जा रहे हैं? और मैं कहूँगा कि एक आंदोलन तो सड़क पर होता है, लेकिन एक आंदोलन हृदय में होता है। अगर वह आंदोलन इस 7 दिन के बाद आपके हृदय में आ गया तो देवी जी का भागवत सुनाना सफल हो जाएगा। यहाँ पर आपको नींद नहीं आनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण दशम स्कंद की बात है। भगवान श्री कृष्ण एक दिन रो रहे हैं और दाऊ दादा ने पूछा कि कन्हैया हुआ क्या? दाऊ दादा, भगवान की आंखों में अश्रु आए कि मेरा एक बछड़ा पानी नहीं पी रहा, वो बीमार है। आप भागवत जी सुनो, भागवत जी पढ़ो। ठाकुर जी ने बछड़े के मुख पर अपने दोनों हाथ लगाए। बलराम दादा ऊपर से जल डाल रहे हैं, ठाकुर जी के दुपट्टे को बीच में लगाया है और ठाकुर जी बछड़े को जल पिलाने के बाद में फिर ठाकुर जी भोजन करते हैं। आप कृष्ण को मानते हैं, आप बांके बिहारी को 56 भोग लगाने बिहारी जी जाते हैं। कभी उस बिहारी जी को पूछा कौन सा 56 भोग तू ग्रहण करेगा? जिस ठाकुर की गैया मैया, जिसके लिए वह अवतारी पुरुष अपना वैभव ऐश्वर्य छोड़कर वृंदावन की गलियों में विचरण करने आया, उस ठाकुर की प्राण प्यारी गौ माता, उसके गले पर तलवार चल रही है, आधुनिक यंत्रों से उसे काटा जा रहा है। आप ओम जय जगदीश हरे कर कैसे लेते हैं? आप कैसे गंगा में नहा लेते हैं? मैं भागवत कर कैसे लेता हूँ? एक आंदोलन आपके हृदय में आज होना चाहिए। यहाँ से जाएं। पूज्य मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी ने बात कही थी, ये सार्थक प्रयास है, लेकिन देश में और बहुत आवश्यकता है। मैं तो कहूँगा यहाँ इस मंच से एक देवी चित्रलेखा नहीं, यहाँ ये कथा पूरी होकर जाए तो 10-20 देवी चित्रलेखा यहाँ से पैदा होकर जाएं, तब तो बात बनेगी। एक विचारधारा जन्म ले, एक चिंतन जन्म ले। मैं एक बार अनुरोध भी करूँगा, आप देवी जी को इस मंच पर देख रहे हैं, लेकिन इन्हें यहाँ तक पहुँचाने में, आप सबको जोड़ने में जिस व्यक्ति की एक भूमिका है, शायद देवी जी के पिताजी के लिए जोरदार ताली बजाकर आप जरूर अभिनंदन करें। तालियां कम हैं आपकी अभी। हाँ, इस बीज को वृक्ष के रूप में यहाँ तक पल्लवित और ऊंचाइयों तक पहुँचाने में एक बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। मैं देखता रहा, पूरी भाग दौड़ करके इनके माताजी पिताजी ने ये सब किया। मेरी बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि मैंने एक बार पूज्य रामदेव जी महाराज की पावन उपस्थिति में कहा था, सारे भागवताचार्य पूज्य हैं मेरे लिए, सबके साथ मैं आदर का भाव रखता हूँ। जो समवयस्क हैं उनके साथ मेरा प्रेम स्नेह है। पर कोई भी भागवतकार जब गाय की बात करता है, जब गौशाला खोलता है, गौ हॉस्पिटल खोलता है, मैं सच कहूँ मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता उस समय होती है कोई भागवतकार करता है। मैं 7 वर्ष पहले समर्पण गौशाला की स्थापना केवल इसी वजह से की थी कि कुछ और लोग भी मिलकर इस ब्रजभूमि में, गोवर्धन का अर्थ ही यही है, गोवर्धन,
जिस भूमि में गौ माता का वर्धन किया जाए, जिस भूमि में गौ माता को बचाया जाए। इस सृष्टि में सबकी सबके साथ तुलना हो सकती है, सबका कुछ ना कुछ ऑप्शन मौजूद है, लेकिन ऋग्वेद में एक वचन आया है, कश्यमे मात्रा न विद्यते। दुनिया में ऐसा कौन है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और ऋग्वेद भगवान कहते हैं, गो अस्तु मात्रास न विद्यते, केवल जगत जननी गौ माता ऐसी है जिस गौ माता की तुलना किसी से की नहीं जा सकती। मैं एक बात आपसे जरूर निवेदन करना चाहूँगा, गौ माता की वैज्ञानिक रूप से प्रामाणिकता की बातें यहाँ पर हुई। आपने कभी ये विचार किया कि गौ माता के दूध को पीने से सारी बीमारियाँ कैसे ठीक होंगी? आपने कभी विचार किया?